राधे राधे जी। आज है बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी 28 अप्रैल 2026 का दिन है और वार है हनुमान जी का अर्थात मंगलवार। आइए श्रवण करते हैं आज सबसे सुंदर। सबसे पहले तुलसी माता की कथा, बैसाख महीने का आज का महत्व सुनेंगे, साथ के साथ सुनेंगे हनुमान जी महाराज की कथा। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सबसे पहले आज का पंचांग, आज शुक्ल पक्ष की सर्वश्रेष्ठ द्वादशी है। द्वादशी पर सुनी जाने वाली दिव्य कथा जो कि स्कंद पुराण विष्णु पुराण में वर्णित है, मैंने सुना दी है, एक बार आप जरूर सुन लीजिएगा। द्वादशी तिथि रहेगी शाम तक 6:52 के आसपास। कल अर्थात 29 अप्रैल बुधवार को बुद्ध प्रदोष अर्थात त्रयोदशी का व्रत किया जाएगा। आज है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और व्याघात योग का और हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। राहु काल 3:36 से 5:22 के आसपास रहने वाला है। आज अगर एकादशी व्रत करते हैं तो आज हम सभी अपना व्रत खोलेंगे 9 बजे के आसपास तक खोल लेना ठीक रहेगा। सूर्य उदय के बाद से 9 बजे तक खोलना ठीक रहेगा। 5:39 से 9 बजे तक का आज का व्रत खोलने का समय है। प्रिय श्रोताजनों, जैसे कि सूर्य उदय 5:39, सूर्यास्त का समय 6:39 के आसपास रहने वाला है। आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की सिद्धि का समय 11:58 से 12:20 के आसपास है। सुबह अगर किसी श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो लाभ के चौघड़िए को चुनिएगा। 10:48 से 12:24 के आसपास है। इस तरह से यह आज का पंचांग मैंने आपको सुनाया। सबसे पहले आइए तुलसी माता द्वादशी पर सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा सुन लेते हैं। तुलसी माता की कथा गया है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात हे भक्ति का प्रसाद देने वाली माता, सौभाग्य बढ़ाने वाली, मन के दुख और शरीर के रोग को दूर करने वाली तुलसी माता, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय तुलसी मैया की। शास्त्रों में कहा जाता है तुलसी जो माता है वह अगर द्वार पर लहलहाती अवस्था में, जिस घर में तुलसी में दीपदान और जल नित्य रूप से सिंचन किया जाता है, उस घर का भाग्य प्रबल होता है और उस घर में कारण ही काल कभी प्रवेश नहीं करते, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए मैं आप सभी को इस पावन पवित्र महीने में तुलसी सींचने की कथा सुना रही हूँ। बैसाख महत्व का जो यह अध्याय है, सुनने के बाद आप सभी को, जो मैं रोज आपको सुनाती हूँ, तुलसी माता की कथा भी सुने। कहा जाता है अपने हाथ में फूल, तिल या चावल या दक्षिणा रखे और कहानी सुनना शुरू करे। ऐसा ना भी कर पाए तो माता तुलसी को प्रणाम करे, श्री नारायण का ध्यान करे और सुंदर भाव सच्चे मन से इस कथा को सुने। प्रेम, मन और भाव से सुनी जाने वाली तुलसी कथा बहुत श्रेष्ठ परिणाम देती है। कथा अनुसार बैसाख के ठाकुर जी, जो कि बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू थे। बहू बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी और उसकी दूसरी तरफ सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वो अपने बहू पर बहुत अत्याचार करती थी, उसे घर के सारे काम भी करवाती थी, खाने के लिए एक सूखी रोटी देती थी। अब बहू के पति को तो इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं था। वो तो सुबह होते ही खेत पर काम करने चला जाता था। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम में लग जाती थी। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया कि वो बैसाख स्नान करने की तैयारी कर रही है। बहू को बैसाख माह के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए कहा, बैसाख का पावन पवित्र महीना बहुत ही फल देने वाला है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को खूब बताई और कहा, अगर कोई बैसाख महीने में स्नान, ध्यान करे, दीपदान, तुलसी पूजन और तुलसी का सिंचन करे तो उसके जीवन के सभी परेशानियों का अंत होता है और पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, सौभाग्य इत्यादि की जो परेशानी है वह सदा सर्वदा के लिए खत्म होती है और सदा सर्वदा प्रभु जी की कृपा होती है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी थी। उसने सोचा, हो सकता है तुलसी माता की पूजा प्रताप से ही मेरे जीवन में जो कठिनाई है वह ठीक हो जाए। अब यही बात सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी पूजा की और बैसाख स्नान करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी और बैसाख महीने की महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली, कोई जरूरत नहीं है, कोई नियम नहीं
लेने की है, घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या करती बेचारी, चुपचाप हो गई। बैसाख महीना शुरू हुआ। अब बहू ने क्या किया, वो जल्दी उठकर सुबह नदी पर स्नान करने चली जाती। वहां एक घड़े में पानी भरती, तुलसी माता के पौधे को सींच देती, फिर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने यह नियम ले लिया, सास के जागने से पहले घर वापस आ जाती और हर रोज यह सिलसिला जो है चलता रहा। किसी तरह 15 दिन बीत गए। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। उसने कुछ गड़बड़ है ऐसा मन में सोच लिया। अगले दिन भी सास जल्दी उठी, फिर उस दिन भी बहू घर में नहीं थी। सास समझ गई कि यह जरूर बैसाख स्नान कर रही होगी और तुलसी, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र सींच रही होगी। अब सास बोली कि अगर मैं इसको मुंह से बोलूंगी तो घर में बेकार की लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अब उसने सोचा कि क्या करो जिससे कि बहू का नित नेम का नियम छूट जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्चा मिट्टी का घड़ा रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया, फिर उसने मटके में जैसे ही जल भरने लगी, मटका नदी में डुबोया। मटका पूरी तरह से गल गया और सारी मिट्टी बह गई। अब बहू यह देखकर खूब रोने लगी। वो तुलसी माता के पास जाकर रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे माफ कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात प्रकट हुई और बोली, तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से आज मुझे सींच लिया है, तुम्हारा नियम पूर्ण हुआ। बहू ने कहा, माता मैं कल जल कैसे लाऊंगी? अगर मेरी सास को यह पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होगी। तुलसी माता ने एक मटका दिया जिसे लेकर वह खुशी खुशी घर आ गई। सास ने देखा कि वह मटका सोने का है। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर गई तो बहुत खुश हो गई, पर बाहर से नाटक करते हुए बोली, अगर सोने के मटके में जल लाओगी तो गांव वाले उसको छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपनी तुलसी माता के आगे रोना और दूसरा मटका लेकर आना। अब बहू बहुत सीधी सादी थी, उसको तो ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं था। वो अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई दी। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दे दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया और बहू को फिर कहा कि अगले दिन तुलसी माता के सामने और रोजाना। अब बहू सास के डर से कुछ बोली नहीं, फिर तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और फिर और रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारा हाल उससे पूछा तो रोते रोते उसने सारी बात आज भी बता दी। अब तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच अब कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो आज ऐसा कर मिट्टी का ही मटका ले जाए। यह कर कल तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका ही पकड़ा दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा होने लगी और कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास क्या इतना सा ही धन बचा है? जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे सींचने का क्या लाभ? अब वह यह कहकर बहू को खूब गुस्सा करने लगी। बहू ने सास की बात मानी और जो उसका नियम था वह सुबह जल्दी उठकर जो है उसी तरह से पूरा करने लगी। पूरे महीने सास से छिपकर नदी पर स्नान करी और तुलसी माता का सिंचन करती थी। महीना खत्म होने पर था। एक दिन सास छिपाए हुए अपने दोनों मटकों को देखने के लिए गई तो दोनों मटके कच्ची मिट्टी के बन गए थे। अब यह देखकर तो सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बहू को बड़ा भुला कहने लगी। तभी साक्षात माँ तुलसी उनके घर पर प्रकट हुई और सास को बोलने लगी कि तुम्हारे लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं तुमने, इसलिए सिर्फ तुम्हारे छूने से वो मिट्टी के मटके बन गए। जैसे बोगी वैसा ही तो काटोगी। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गई। वह बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ही तुरंत सोने के घड़े हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता के नित्य नियम से पूजा करती। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अन्न धन्य के भंडार भर गए। हे तुलसी माता, आपने अपने सभी भक्तों पर सदा सर्वदा कृपा करी है, आगे भी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। दूसरी तुलसी माता कथा अनुसार बैसाख महीने में एक बुढ़िया नित्य नियम से तुलसी माता को सींचती और कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बेड़ा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, बीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखे जा रही हो? तब तुलसी माता कहती हैं, एक ही एक बुढ़िया
रोज आती है और यही बात कह के जाती है, मैं सब कुछ तो उसको पूरा कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगा। तो भगवान बोले जब वो मरेगी ना तो मैं अपने आप उसे कांधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए, जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर कर आए। बालक ने बुढ़िया माई के कान में एक बात चुपचाप से कही। बुढ़िया माई हल्की सी हिलते हुए हल्की हो गई। बालक ने कान में क्या कहा था सुनो। बुढ़िया माई कान में जो है बालक ने जो कहा था वह इस प्रकार से था। बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, हे श्री नारायण की प्रिया, जैसे बुढ़िया माई को तुमने मुक्ति दी है, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने और तुलसी माता के जयकारे लगाए, श्री नारायण की पूजा करे, उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना और सदा सर्वदा बरकत बनाए रखना। जय तुलसी मैया। प्रिय महीने का 28वां अध्याय अब सुन लेते हैं। आज हम 27 अध्याय पूर्ण करते हुए, रोज सुनाती हूँ आपको, 27 अध्याय सुना चुकी हूँ। आज बैसाख महीने के 28वें दिन में 28वां अध्याय पढ़ रही हूँ। सुनिएगा, आनंद आएगा। लिखा गया है, प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीत कर फिर पृथ्वी पर उत्थय ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसने मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैर से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर पृथ्वी पर आकर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध हो। फिर ऋषि के श्राप से डर कर इंद्र वहां से भागा। उसको भागते देख ऋषि शिष्य हंसने लगे। वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा पर जाकर छिप गया और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदार में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जाकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को पूरी तरह से घेर लिया और देवता और दिक्पालों पर विभूति को अपने अधीन कर लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने के लिए तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृतांत सुनाया और कहा कि राजा, बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं, सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीत उत्सल के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना और ऋषियों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृतांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र सूची के सहित वहीं पर गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। सब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर की प्रशंसा विख्यात स्रोत द्वारा उसे प्रसन्न करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपने बिना दैत्यों से हमारे सबसे बड़े कलेश को दूर कर दिया। हम स्थान भ्रष्ट हो रहे हैं, आप अब साथ चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, परा स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर, यश, मंत्र, शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं यहाँ छुप कर निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुनकर सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को जिसने स्नान, दान आदि से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर और ऐश्वर्य बढ़ता है, इससे तुम इस दिन स्नान करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान, दान आदि वैशाख अर्थात बैशाख में उपरोक्त किए गए अर्थात बैशाख महीने में बताए गए धर्म का अनुसरण किया। इस भक्ति को देखने वाले धर्म कर्म से उनके बल, वीर आदि सब पूर्ववत बढ़ गए और तथा स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत स्वरूप में आ गया और दैत्य को जीतकर उसने अपना अधिकार वापस प्राप्त कर लिया और अमरावतीपुरी में प्रवेश करा। तभी से यह अक्षय तृतीया जगत में अत्यधिक विख्यात हो गई। इति श्री बैसाख महत्म 28वां अध्याय समाप्त। प्रिय श्रोताजनों, यह 28वां अध्याय आज लिखा गया है। अब कल हम 19वां अध्याय सुनेंगे। अभी के लिए इतना ही।
जरा सा वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो राधे राधे लिखें। अब आइए मंगलवार व्रत हनुमान जी की कथा सुन लेते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान जी महाराज। सीता माता कहती थी और श्री रामचंद्र जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम छूट जाएगा, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां पर जो भी औरतें पानी भरनी आएंगी तो उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल के पास जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती थी बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो, पर वह स्त्री कहती मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने बहू से पूछा किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कुएं के पास एक औरत बैठी रहती थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, मैंने कहानी नहीं सुनी जिसका यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली तो सीता माता ने कहा बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली एक बार छोड़िए, मैं आपकी 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास घर चली गई और साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तो दोष लेकर आई थी, अब मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर कहा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी, पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू ने कहा ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनाओ। सास बोली ठीक है तुम भी सुनो, तुम्हारी भी कामना सिद्ध जरूर होगी। कहानी सास ने कहना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा ठीक है इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन वहां पड़ोस की औरत आई और बोली बहन जरा सी आंच देना। तो वह बोली आंच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा तुम सुबह 4 बजे उठकर आखिर क्या कर रही थी। फिर उन्होंने कहा हम सुबह 4 बजे उठकर पूजा करते हैं, सीता माता के नित्यनेम की कथा सुनते हैं। पड़ोसन से उनकी बात सुनकर फिर उसने कहा सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे क्या भंडार भरे। वो बोले कि अद्भुत चमत्कार हुआ, घर के खाली भंडार सब भर गए हैं, सारे काम सिद्ध हो गए हैं, मन की इच्छा पूरी हुई। पड़ोसन कहती है बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो ना। वह बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे, पुत्र विवाह सौभाग्य नौकरी धन संपदा हर स्वरूप में उनको सुख दिया और अंत में बैकुंठ का वास दिया, वैसे ही आप हमारे ही भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले और कहने वाले के भी सौभाग्य में वृद्धि करना। बोली हर हर महादेव। सीता
सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। जहाँ राम नाम का कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान होते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए क्यों कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम, आइए श्रवण करते हैं उस कथा का। जैसे कि उत्तर रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवता, ऋषि मुनि, किन्नर, यक्ष और राजाओं को बड़े प्रेम पूर्वक आमंत्रित किया। सभा में आए नारद मुनि के भटकाने पर एक राजन ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भरे उठे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस राजा को मृत्यु दंड प्रदान नहीं किया तो राम को वह पूर्ण रूप से श्राप देंगे। इस पर श्री रामचंद्र जी ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया था। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा इधर उधर घूम रहे थे। हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में वह राजा गए तथा बिना पूरी बात बताए उन्होंने प्राण रक्षा का वचन मांग दिया। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजन की प्राण रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर कहा, कोई भी राजन का बाल बाका नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान राम ने ही उनके वध करने का प्रण लिया है तो हनुमान जी भी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण कैसे बचाया जाए और माता का दिया वचन भी कैसे पूरा किया जाए तथा भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाया जाए। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सोची। हनुमान जी ने राजन से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम का जाप करने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छुप गए। जब राजन को खोजते खोजते श्री रामचंद्र जी सरयू के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजन निरंतर राम नाम का जप कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सोचा, ये तो भक्त है और भक्त के प्राण कैसे हर लूं। तब श्री रामचंद्र जी ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे और जिस पर श्री रामचंद्र जी को फिर से राजन के प्राण हरने के लिए जो सरयू नदी है उसके तट पर आना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट आ गया कि कैसे वो श्री राम नाम जप रहे अपने भक्त का वध कर दे। राम सोचने लगे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए तथा हनुमान जी तो कहीं गायब है, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह बात ज्ञात थी कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। श्री राम ने सरयू तट पर लौटकर राजन को मारने हेतु जब शक्तिवाण निकाला तब हनुमान जी के कहने पर राजन निरंतर राम नाम जपने लगे। राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण भी असर नहीं करती। वो असहाय होकर राजभवन लौट आए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतार हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान गा रहे थे। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ यह राजन तो शक्ति और भक्ति की जय जयकार बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब श्री वशिष्ठ जी ने ऋषि विश्वकर्मा को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डाला जाए। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वह खुद राम जी में भी नहीं है। संकट बढ़ता देख ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देख राजा के पीछे छुपे हनुमान जी वापस अपने रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान जी के इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया कि भक्ति की सदैव ही भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा होता है। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री रामचंद्र जी को भी हरा दिया। बोलिए जय श्री राम जय जय श्री बालाजी महाराज। प्रिय श्रोता जनों, यह तो राम नाम की जाप की कथा थी। अब आइए मंगलवार व्रत कथा भी सुन लेते हैं। बोलिए जय श्री राम जय हनुमान जी महाराज।
मंगलवार व्रत कथानुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी रहा करते थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गए थे। वहां उसने पूजा के साथ साथ महावीर जी के एक पुत्र की कामना की, अर्थात हनुमान जी से उन्होंने एक पुत्र के लिए प्रार्थना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र प्राप्ति के लिए निरंतर हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न तो भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया था वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिनों तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई और हनुमान जी के खूब जय जयकार करने लगी। उसके बालक का नाम उसने मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा, ये कौन है? पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में फेंक दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने वाले गए। जो मनुष्य मंगलवार को सच्ची निष्ठा भक्ति से मंगलवार व्रत करता है, जिस कामना के तहत नियम का पालन करता है, हनुमान जी उसके सभी कष्ट दूर करते हैं और सब सुख स्वयं ही उसे प्रदान करते हैं। और हनुमान जी महाराज सारे दुख तकलीफ पीड़ा का भी निदान करते हैं। बोली हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। जय जय श्री बालाजी।